नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले दिन हमने निफ्टी का एनालाइज करके आप लोगों को दिया था और मैंने बहुत सारे तरीके का बात नहीं बताया था। मुझे जो लगता था मैं वही बताने का ट्राई आप लोगों को हमेशा करता हूँ और पिछले दिन भी यही किया था। ठीक है ना। तो मेरा एनालिसिस क्या था, देखिए मेरा एनालिसिस ये था कि भाई ये रेजिस्टेंस है जो कि पूरे दुनिया को दिख रहा है, हमको भी उस टाइम पे दिख रहा था। और मैंने इस वाले दिन 2 तारीख के दिन मैंने वीडियो बनाया था और मैंने ये बोला था आप लोगों को कि देखो ये प्राइस ऊपर जाएगा। एक्चुअल रेजिस्टेंस पूरे दुनिया को यहाँ पे दिख रहा है ना। ये जो 24,500 है, ये सबको पता है कि 24,500 एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे माइंड गेम किस तरीके से होता है, अब देखिए पूरे दुनिया को पता है 24,500 क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन ये मार्केट 24,500 के ऊपर से घूमता है, हमेशा ऊपर से घूमता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना। अब मैंने ये आपको ये बता के गया था कि 24,500 के ऊपर रेजिस्टेंस है। 24,500 से 24,600 के बीच में आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। अब चलो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं और देखते हैं ये मार्केट कहाँ से घुमा था। ये देखिए, ये मार्केट घुमा था 24,562, 62 के एरिया से ये घुमा था, 62। और मैंने आपको ये बोला था 24,500 के ऊपर जैसे ही जाए ना, चुपचाप बैठो, बाय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वेट करो, इंतजार करो, मार्केट यहाँ से गिरेगा एक बार। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को गाइड करने का ट्राई किया था। अ, अब देखिए मैंने आप लोगों को ड्राइंग बना के दिया था, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को ड्राइंग प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो कि मेरे को मेरा ड्राइंग स्किल थोड़ा ख़राब है। तो मैं जिस तरीके का ड्राइंग बनाता हूँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने बोला था कि ये देखो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर गिरेगा, एक फॉल होगा, सबका एसएल जाएगा इस फॉल में। जैसे ही फॉल होगा यहाँ से न्यू बाइंग चालू होगा, हमको यहाँ पे बाई करना है। हमने आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमको यहाँ पे ही बाई करना है। अब मूवमेंट देखो, सीधा बूम। अब चलिए पिछले वाले दिन का वीडियो देख लेते हैं तो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि रेगुलर मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ तो रेगुलर व्यूअर कोई नहीं है, शायद पुराने वीडियो नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं वो वीडियो 2 सेकंड के लिए प्ले करता हूँ। अभी क्या होता है, ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट एग्जैक्ट काम नहीं करता है। ये ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, गिरेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर जाना होता है ना तो ऐसे ही होता है मार्केट में। अभी क्या होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे लोगों को बाय करवाएगा, नीचे आएगा, उसको ऐसे लीड करेगा, फिर बूम भाग जाएगा। अगर बाय करना होगा हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। देखिए हमने आपको साफ साफ बताया था कि यार इतना एक्यूरेट ड्राइंग मैं आप लोगों को कभी कभी बना के देता हूँ और मार्केट सेम टू सेम तरीके से यहाँ पे जो है अपना स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करता है। चलिए मैं आपको पूरा इसको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला है और क्या क्या मार्केट ने किया है। ठीक ना। देखिए आपके पास मार्केट ये जो मैंने ड्रॉ करके दिया है ना, मार्केट सेम टू सेम वैसा ही गया है, सेम टू सेम वैसा ही गया है। अब देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, मार्केट सीधा ऊपर गया। मैंने बोला बोला था आपको कि 24,500 के ऊपर रेजिस्टेंस होगा, तो 24,500 यहाँ पे जाया गया, सस्टेन किया, मार्केट ने एक फॉल दिया। ये सीधा देखिए यहाँ पे फॉल हुआ है। यहाँ पे फॉल होने के बाद ये मैंने बोला था कि इस एरिया पे बाई करना है। मैंने क्या बोला था आपको, देखिए साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि इस एरिया पे आपको बाई करना है, हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। अब ये देखिए सीधा बूम ऊपर। अब ये मूवमेंट कैप्चर जो बंदा कर पाया, जो बंदा ये मूवमेंट कैप्चर कर पाया, मैं मानता हूँ उसको आने वाले 1 डेढ़ महीने ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे इतना पैसा बना होगा। 1 डेढ़ महीना ट्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस पे इतना पैसा बना होगा। ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ ट्विस्ट दिखाता हूँ। ये शायद जो लोग ट्रेंड लाइन वाले होंगे या फिर प्राइस एक्शन वाले होंगे, प्राइस एक्शन तो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने अपने स्टाइल से करते हैं। हम भी अपने स्टाइल से करते हैं, कोई दूसरा बंदा भी अपने स्टाइल से करता होगा। हाँ, लेकिन ये चीज बहुत ही कम लोग ढूंढ पाते हैं कि एक्चुअल मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। देखिए
मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा मेरा वाला टेक्निक यूज़ करिए, क्योंकि मेरे को ये बेहतर समझ में आता है तो मैं यूज़ करता हूँ। आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप नॉलेज गैदर करने के लिए ये सब सीख के रख सकते हैं कि आपको पता चले कि एक्चुअल में होता क्या है। अब ये इसको कहते हैं एंकर वीवेब। तो ये मैंने लगा दिया टॉप पे, एकदम टॉप पे लगा दिया। अब ये जो लाइन आपको देख रहे हैं, ये देखिए सबसे ज्यादा इस जगह पे अगर आप देखिएगा, सबसे ज्यादा जो रिएक्शन पॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ज्यादा रिएक्शन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है इस एरिया पे। ये जगह है सबसे ज्यादा रिएक्शन पॉइंट, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है और ये जगह है, ठीक है ना। हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे जगह है जहां पे सबसे ज्यादा रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलेगा पिछले दिन मार्केट में। तो ये देखिए पहले 4 रिएक्शन पॉइंट कौन है भाई, एंकर है इस जगह पे। जो सेलर है सबका इस जगह पे फादर बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सबका फादर बैठा हुआ है। जो सेलर है ना, जो इतने दिन सेल किया है, वो सबसे ज्यादा कौन सेल किया है, एफआईआई, ठीक है ना। एफआईआई सेल क्या है, तो एफआईआई का एवरेज प्राइस है भाई। ये इतना आसान नहीं है कि इसको सीधा चलते चले, इसको ब्रेक करते चले, ऐसा नहीं है। इस पे तो झटका जो है वो लगना था, झटका इस पे जो है वो लगना ही था। तो इस जगह पे जो सेलर है इस जगह से सेल करना चालू हुआ और वो इसका एवरेज प्राइस है। और अगर देखिएगा तो इस जगह पे कि हमने आपको बताया कि जैसे ही एक बार आया, इसको डूबते हुए आदमी खुद को एक बार बचाने का ट्राई जरूर करता है। तो ये देखो बचाने का ट्राई, ये देखो बचाने का ट्राई, ठीक ना। तो मैंने इस दिन भी सुबह, ठीक ना, एकदम प्राइस जब इस जगह पे चल रहा था, प्राइस जब इस एरिया पे चल रहा था, तो मेरा स्टेटमेंट टेलीग्राम चैनल पे ये था कि ऐसे मार्केट अचानक से गिर जाता है, अगर आपको मौका मिले तो आप फायदा उठा सकते हैं। इतना क्लियर व्यू कोई नहीं बताएगा आई थिंक आज के दिन में, क्योंकि यार देखो मैं हर जगह पे डायलॉग बाजी नहीं करना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे को जहाँ पे लगता है कि मैं ऐसा ही होगा और मेरे को इसी तरीके से पैसा बनाना है, और मेरे सामने साफ साफ जब दिखता है, मैं तब जाके मैं आपको ये सब बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा तो मैं इस जगह पे प्राइस जब चल रहा है, तो मेरा इस एरिया पे ये आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ये बोला था कि मैंने ये भी जिक्र किया था कि प्राइस जो है वो इस तरीके से होगा, प्राइस जो है इस तरीके से इस जगह पे सस्टेन करेगा। ये भी मैंने वॉइस करके आप लोगों को बताया था, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट करके बताया गया, वॉइस करके बताया कि भाई देखो कि ये मान के चलो कि ये हमारा यूडी है, ये इस तरीके का, इस जगह पे चलो मैं लगा के ही दिखा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, लोग कंटेंट चोरी करता है तो करने दीजिए, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। खैर जो भी है, ये देखिए ये हमारा यूडी है। अब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि भाई देखो पहले सपोर्ट तो इसको यूडी पे आएगा, यूडी पे मिलेगा। अब यूडी पे ये सस्टेन करके खुद को नैरो बना लेता है, और अगर ये ऊपर की तरफ हाई ब्रेक कर देता है तो मान के चलो कि ये मार्केट नहीं गिरेगा, तो मान के चलो ये मार्केट गिरने का ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इस जगह पे एफआईआईज ने उस टाइम पे पकड़ बना के रखा था, सेलिंग प्रेशर बना के रखा था। तो ये अगर ब्रेक कर देता है तो वो लोग आउट हो जाएगा, वो फिर से सेल करने के लिए उस दिन नहीं आने वाला है। साइकोलॉजी समझो, चार्ट ट्रेडिंग टेक्निकल टर्म में कुछ नहीं होता है सर, सब कुछ साइकोलॉजी होता है। हम साइकोलॉजी के आधार पे जो है इस जगह पे अपने सौदा लगाना पसंद करते हैं, हम साइकोलॉजी के आधार पे इस जगह पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो भी टेक्निकल टर्म होता है वो साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है कि मैं इस जगह पे इसको क्यों इस्तेमाल करूं, मैं ये बात क्यों बोलूं, ये प्राइस ब्रेक, ये प्राइस अगर हाई ब्रेक करके चल रहा है, ऊपर की तरफ जाके सस्टेन कर रहा है, तो मैं क्यों मानूं ये बुलिश है, क्यों। वो क्यों का आंसर आपके पास होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये अगर हाई ब्रेक करके जाता तो मैं मान लेता कि भाई ये जो भी है बुलिश मार्केट है, ये वापस नहीं गिरने वाला। लेकिन मेरे ज्यादातर चांसेस, मैंने ये बताया था आपको कि यार ये अगर सस्टेन करके यूडी अगर ब्रेक कर देता है तो मान के चलो कि ये एक फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, और अगर आपको फायदा उठाना रहेगा तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया, जाओ जाके टेक्स्ट अगर पढ़ा हुआ है सब कुछ जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैं बनने से पहले आप लोगों को गाइड करता हूं और फिर बना हुआ चार्ट पे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए जो न्यू व्यूअर है।
अब देखिए, अब बाई, ये तो मैंने बोल दिया कि ये एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट है, तो इस जगह पे सबसे ज्यादा आपको रिएक्शन देखने के लिए मिला। अब ये जगह कहां से निकल के आ रहा है बताओ, ये जगह कहां से निकल के आ रहा है? ये जगह भी एंकर से ही निकल के आ रहा है भाई, ये जगह भी एंकर से ही निकल के आ रहा है। अगर आप एंकर को यूज करना जानते हो तो ये जगह भी एंकर से निकल के आ रहा है। आप अगर देखिएगा ये एग्जैक्ट आता है प्राइस, ये देखियो, ये एंकर मैंने लगा दिया, ये प्राइस आया एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट तरीके से यहां से घुमा, एग्जैक्ट तरीके से यहाँ पे घुमा, नीचे आया, ये ऐसे घुमा, एक बेस बनाया प्राइस, एक बेस बनाया प्राइस ने, और फिर इस बेस का जो ब्रेकआउट हुआ, अब ये देखो सीधा बूम। इट मींस इसका कोई मुकाबला ही नहीं है मार्केट में। कितना सेल करोगे भाई तुम, कितना सेल करोगे, ठीक है, कितना सेल करोगे? तो आखिर में मैंने देखा कि यार इस दिन एफआईआई ने ज्यादा बाई किया है और डीआई ने तो सेल किया है। तो एक्चुअल में बात क्या है, देखो एफआईआई ने यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया, 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 क्या वो फेल हो गया, बार बार फेल होता रहा, फेल होता रहा। इट मींस उतना पंप उस पे नहीं आया। ये देखो, ये एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बहुत डीप तरीके से समझाना चाहता हूं, लेकिन कुछ कुछ बंदे जो है डीप तरीके से समझ पाते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो कि डीप तरीके से समझ नहीं पाते। तो मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई वीडियो को ध्यान से समझने का ट्राई करो, मेरा बात को फॉलो करो, मेरे टेक्निकल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बात को फॉलो करो। ये देखो यहाँ पे जो सेलिंग आया, ये धड़ाम से गिरा दिया, एकदम रॉकेट वाला मूवमेंट दिया, फिर रॉकेट वाला मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे रॉकेट वाला मूवमेंट दिया। अब देखो जो गिरावट हो रहा है वो धीरे 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 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो गिरावट हो रहा है वो धीरे धीरे तरीके से हो रहा है, और लास्ट एक बार ट्राई किया इस जगह पे, अब फिर से ऊपर गया, तो फिर से इस जगह पे इस तरीके का ये सेम मोमेंटम तो इस जगह पे आना चाहिए ना। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो सेम मोमेंटम है, ये जो सेम तरीके का मोमेंटम है, वो मोमेंटम तो इस जगह पे आना चाहिए था ना। अगर इसको कंटिन्यू करना होता तो भाई ये सेम तरीके का, देखो जैसे ये वाला, या फिर चलो मैं एक बार ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, ज्यादा हो गया है, ये वाला, या फिर ये वाला मोमेंटम, या फिर इस तरीके का मोमेंटम, ये तो इस जगह पे आना चाहिए था ना इसको कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन वो तो नहीं आया, वो इस जगह पे नहीं आया। तो ये रिवर्सल साइन होता है, ठीक ना, कि ये प्राइस जिस बिहेवियर के साथ आगे चल रहा था, जिस बिहेवियर के साथ आगे ये चल रहा था, वो इस जगह पे आके बिहेवियर चेंज कर लेता है अपना, वो इस जगह पे आके बिहेवियर चेंज कर लेता है। तो ये रिवर्सल साइन होता है। अब चाहे प्राइस एक्शन, ये मेरे लिए यही प्राइस एक्शन है, आपके लिए कैंडलस्टिक अच्छी चीज है, सभी लोगों को सीखना चाहिए, एंट्री एग्जिट के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साइकोलॉजी आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से प्राइस इस जगह पे घूमता है। अब देखिए, तो हमारा 4 लेवल निकल के आ गया, ये एंकर, 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 ठीक है। अब आप ट्रेंड लाइन से अगर ये एरिया ढूंढने का प्रयास करोगे तो वो व्यर्थ है। अगर आप पूरा दुनिया इस्तेमाल करते हैं भाई ट्रेंड लाइन, तो कैसे काम करे? सब लोग अगर अमीर हो जाता है तो भाई पैसा किसके झोले में से जाएगा? किसी का झोले में से पैसा जाएगा तो किसी के झोले में जाएगा, ठीक ना। तो पैसा अगर सब लोग कमा लेगा तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट कौन कमाएगा, लॉस कौन करेगा, ठीक है ना। अब ये हमारा ट्रेंड लाइन है, जो लोग ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरा है भला है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है यूज करिए, लेकिन ये देखिए, ये गया ट्रेंड लाइन से चल रहा है ना, सीधा सीधा ट्रेंड लाइन से चल रहा है। अब ये देखिए लोगों को क्या लगेगा भाई, ये पूरा दुनिया आपको सिखाएगा, ऐसा पूरा दुनिया आपको सिखाएगा। अब लोगों को क्या लगेगा बताओ, ये देख के लोगों को क्या लगेगा कि इसका तो ब्रेकडाउन हो गया है, इसको तो सेल करना चाहिए। अब ये देखो, ये मूवमेंट मार्केट में बनने से 2 दिन पहले मैंने प्रेडिक्ट करके रखा है कि भाई ऐसा ही होगा। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिया है कि भाई ऐसा ही होगा, आपको इसी जगह पे बाय करना है, ये भी मैंने बोला था। ये तो रिएक्शन बात की बात है, मैं 2 दिन पहले के बाद बोल रहा हूँ, 2 दिन पहले मेरा ड्रॉइंग था इस तरीके से। तो आपके पास अगर डेटा है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो रहा है, फिर भी क्या आपने पैसा बना लिए? नहीं बनाया ना। अब बस देखते रहे, अरे भाई क्या मार्केट है, ये तो सीधा घूम गया, ठीक ना। तो पैसा अगर बनाना है तो खुद से ये सब
चीज़ें सीखने का प्रयास करना है, दूसरों के एनालाइज से पैसा नहीं बनता है। मैं आपको बस सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। खैर जो भी है, मार्केट तो एकदम सेम टू सेम इस जगह पे रिएक्शन देने का ट्राई कर रहा है। अब देखिए मार्केट में आने वाले टाइम क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। मुझे जो लगता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे जो लगता है मैं वही बताने का ट्राई करता हूँ। मैं कोई सेबी एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा आता भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप मान के चल रहे हैं, ये जो 24,500 से लेकर ये जो कल का जो हाई लगाया, ये एरिया अब एक ट्रैपिंग एरिया बन जाएगा। क्या बनेगा? इस एरिया पे एक ट्रैपिंग एरिया बन जाएगा। मैंने आपको क्या एक एक चीज सिखाया था कभी ना कभी कि भाई एक मोमेंटम अगर ऊपर चलता है बहुत स्पीड से, वही मोमेंटम अगर नीचे आता है बहुत स्पीड से, तो ये जो एरिया होता है ये ट्रैपिंग एरिया बन जाता है। तो मार्केट क्या करते हैं बाद में, मार्केट ये करना चालू कर देता है, मार्केट ये करना चालू कर देता है। तो जब ये खत्म होता है, देखो मैं पैटर्न ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही पैटर्न बनेगा। मैं आपको बस प्राइस का मोमेंटम या तो प्राइस के चलने का स्टाइल जो है वो बताने का ट्राई कर रहा हूं कि इस जगह पे देखो कि ये फेज जब बन जाता है तो हम समझ जाते हैं कि भाई देखो स्पीड का मामला है इस जगह पे, ठीक ना। स्पीड का मामला, स्पीड का बोले तो अगर ये सीधा गया, ठीक ना, एकदम रॉकेट की तरह ऊपर ऊपर उठा लेकिन गिरा धीरे धीरे, तो फिर ये इस क्राइटेरिया में नहीं आता है। लेकिन ये अगर सीधा ऊपर गया और सीधा ही नीचे आया सेम क्राइटेरिया में, एकदम सेम स्पीड में आया, तो फिर ये चीज इस क्राइटेरिया में फिक्स हो जाता है, तो फिर ये चीज इस क्राइटेरिया में फिट हो जाता है, ये मान के चलिए। लेकिन ये क्या है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब लोग बोलेगा कि सर ये आपने बताया था कि ऊपर गया और नीचे आया तो मेरे को इस जगह पे ट्रेड नहीं करना। भाई प्राइस तो ऐसा होगा ही ना, लेकिन इसके अंदर भी भाग है। एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने का, और एक आपके लिए ट्रैपिंग अपॉर्चुनिटी है कि आप उस जगह पे ट्रैप होंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है बाय करने का, और ये आपके लिए ट्रैपिंग पॉइंट है जहां पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो मार्केट अभी वही करने का ट्राई इस जगह पे कर रहा है। मार्केट अगर आप देखिएगा, ये देखिए सुबह से क्या हो रहा है, मार्केट ओपन हुआ, ये आपका 9:15 है, ये देखो 9:15 है, ये 9:15 का मार्केट है। ये ओपन हुआ, अब नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ठीक ना, फिर से ऊपर गया, इट मीन अब फिर से गिर गया, अब फिर से ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं। आप इस जगह पे क्या करोगे, चारों तरफ क्या कर लोगे, बताओ, कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये मानना पड़ेगा आपको। क्यों मानना पड़ेगा? ये देखो ये सीधा ऊपर गया ना, जिस स्पीड से ऊपर गया ना वो उसी स्पीड से गिरा दिया। अब ये बन गया है ना ट्रैपिंग एरिया, ये एरिया बन गया है ना ट्रैपिंग एरिया। अब इसके अंदर जितना ट्रेड करोगे आपको उतना ट्रैप किया जाएगा। पंटल लोग क्या करेगा, थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से ठोक के बैठे रहेंगे चुपचाप और प्रीमियम खाएंगे चुपचाप, ठीक है ना। तो ये सब अब चीजें आपको जानना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। टेक्निकल पे फॉलो मत करिए, मेरे बात पे ध्यान दीजिए, बारीकी से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब मैं बॉर्डर व्यू फिर से बताने का ट्राई कर रहा हूं। देखो मार्केट नीचे अभी नहीं आएगा, अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो फिर ये फिर से इस एरिया को क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। ये जो एरिया देख रहे हो अब सपोर्ट है, देखो 24, मैंने क्या बोला था, 24,500 सब रेजिस्टेंस नहीं है, 24,500 से लेके 24,600 रेजिस्टेंस है। ये जो एरिया है ना, इसका बीच वाला जो एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस है। अब क्या होगा, अब ये 24,500 सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्या होगा, 24,500 सपोर्ट की तरह काम करेगा। सिंपली अगर आप इट मींस प्राइस के भाव पे अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हैं, भाव को भगवान मानते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सेल करने के लिए वेट करना। अगर आपके व्यू में ऐसा है कि भाई मार्केट तो नीचे आ जाएगा, बहुत खराब न्यूज है, एकदम नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट को नीचे आने के लिए 24,500 के नीचे लगातार सस्टेन करना पड़ेगा, इस एरिया पे एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको चेन हिसाब करके सोचिए, ब्लॉक में इसको एक पार्ट पार्ट हिसाब करके सोचिए। वो कैसा, जैसे कि इसके नीचे आएगा और इस एरिया पे अगर कुछ पैटर्न बनाया और फिर इस पैटर्न को ब्रेक डाउन किया तो फिर मार्केट सेल में आ जाएगा फिर से,
ठीक है, तो फिर मार्केट सेल में आ जाएगा फिर से। अब ये ऊपर का एरिया है, इस एरिया पे क्या होगा, अगर मार्केट जैसे ही अभी सस्टेन कर रहा है, ये कुछ ना कुछ पैटर्न अपने हिसाब से बनाएगा, बना के अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर ये बुलिश मार्केट होगा। तो आपको क्या मानना है कि प्राइस अगर ऊपर जाके, अभी प्राइस कौन सी भाग में है, ये जैसे कि ये बुलिश भाग है, ये बियरिश भाग है, ठीक है ना। तो आप अभी किस पार्ट में है, प्राइस बुलिश पार्ट में है, ठीक है ना। तो इस जगह पे सेल नहीं करना है, वेट करना है, इंतजार करना है, शांति से रहना है, देखना है मार्केट को क्या करने का ट्राई कर रहा है, फिर डिसाइड करना है। मेरे को जैसे ही कुछ दिखता है अपडेट, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जरूर देना पसंद करूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फिलहाल का मार्केट व्यू है, जो मेरे को लगता है वो मैंने बताने का ट्राई इस जगह पे किया है। और मैं एक बात ये आप लोगों को अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो चैनल है ये परमानेंटली बंद हो सकता है, परमानेंटली बंद हो सकता है। ये एक दुख की बात है कि परमानेंटली बंद हो सकता है, लेकिन एक खुशी का भी बात है कि मैं एक न्यू चैनल ओपन करूंगा, जहाँ पे मैं इस सोमवार से, ये जो आने वाले मंडे है ना, आने वाले मंडे से रेगुलर बेसिस पूरा 6 घंटा, 6.5 घंटा जो मार्केट ओपन होता है, पूरा 6.5 घंटा में लाइव रहने का ट्राई करूंगा, और हर एक दिन, ठीक है ना। तो एक न्यू चैनल इस जगह पे ओपन होगा, और ये चैनल हो जाएगा बंद, और ये वीडियोस जो पुराने वीडियोस है आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस मेरे को नहीं लगता है इससे ज़्यादा इस चैनल में जितना वीडियोस है, मेरे शुरुआती दिनों में मैंने जिस तरीके से बड़ा हुआ है, जिस तरीके से मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, वो कुछ अलग ही लेवल था। तो ये वीडियोस मैं डिलीट नहीं करूँगा, ना ही हटाऊँगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। लेकिन इस चैनल पे न्यू वीडियोस ज़्यादा नहीं आएगा। मैं एक न्यू चैनल ओपन करूँगा, जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे उस जगह पे लाइव रहने का ट्राई करूँगा। एंड मैं आपको बाई सेल का जो है रिकमेंड नहीं दूंगा लाइव में। ये अगर आपको ये लगता है कि सर लाइव आएगा और हमको बाई सेल बोलेगा, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं एक एनालिस्ट हूँ, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस सिखा सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस सिखाने के मकसद से एक चैनल ओपन कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप आइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ, और मैं आपको मार्केट के हर एक छोटा छोटा पिन पॉइंट मैं आपको ढूंढ के दिखाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।